इस वीडियो में आपको मैं एक महान शासक सिकंदर का इतिहास बताने वाला हूं, जिसमें हम आपको इनके जीवन की पूरी कहानी देंगे और साथ ही साथ इनके द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करेंगे। दुनिया के इतिहास में बहुत से राजा हुए, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे राजा हुए हैं जिनके बारे में जानकर दुनिया कहती है कि ये बहुत ही महान राजा था। उन्हीं महान राजाओं में सिकंदर महान का नाम भी आता है। सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनान राज्य के मकदूनिया का शासक था। पिता के निधन के बाद में सिकंदर 336 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। सिकंदर महान को इतिहास में एक प्रभावशाली और कीर्तिवान राजा होने के साथ निपुण, शक्तिशाली और विख्यात सेनापति भी कहा जाता था। दोस्तों, सिकंदर का वास्तविक नाम मेसेडेन अलेक्जेंडर तृतीय था। इसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। पिता के निधन के बाद जब सिकंदर राजा बना तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते। इसकी वजह से लोगों ने सिकंदर को बहुत नाम दिया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, उस समय अलेक्जेंडर को विश्व का सबसे महान सम्राट माना जाता था। सिकंदर महान के नाम से आप समझ सकते हैं कि सिकंदर कितना बड़ा राजा था। सिकंदर को विश्व में सबसे महान राजा या सबसे बड़ा सम्राट के नाम से जाना जाता था। इसके पीछे कई कारण जिसकी वजह से सिकंदर को महान राजा के नाम से जाना जाता था। अलेक्जेंडर बचपन से ही विश्व को जीतने के सपने देख रहा और अरस्तु जैसे महान विचारक और दार्शनिक के शिष्य के रूप में शिक्षा प्राप्त करके सिकंदर मानसिक रूप से मजबूत हो चुका था। पिता के मृत्यु के बाद जब सिकंदर राजा बना तो अपने नेतृत्व में एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसने अपने समय में सीरिया, ईरान, मिस्र, जुएदा, गाजा, बैक्ट्रिया और इसके साथ भारत के पंजाब पर विजय हासिल कर ली थी। सिकंदर द्वारा जीते गए युद्धों का एक कारण था कि वह एक कुशल सेनापति और प्रभावशाली राजा के कारण ही विश्व भर में प्रसिद्ध था। यदि सिकंदर के जीवन की बात किया जाए तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व यूनान के मेसेडेन के पोला नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया और ओलंपिया के राजा थे। उनकी माता ओलंपिया जो एपिरुस की राजकुमारी थी और ऐसा माना जाता है कि उनकी माता एक जादूगरनी थी जिनको सांपों के बीच रहने का शौक था। सिकंदर की परवरिश पेला के ही शाही दरबार में हुआ था। उसे मैसेडोनिया की क्लियोपात्रा भी कहा जाता है। ये सिकंदर की इकलौती सिबलिंग भी थी। सिकंदर जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने 12 वर्ष की आयु में घुड़सवारी जैसे कठिन चीजों को बहुत ही आसानी तरीके से सीख लिया था। सिकंदर की प्रारंभिक शिक्षा इनके एक रिश्तेदार द आस्टन लियोनिडिस से हुई थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता फिलिप चाहते थे कि ये पढ़ाई के साथ युद्ध विद्या का भी ज्ञान प्राप्त करे और एक महान योद्धा बने, इसलिए इन्हें बचपन से ही युद्ध विद्या जैसे तलवारबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी आदि की भी शिक्षा दी गई थी। इसके पश्चात इनके पिता इनके आगे की शिक्षा के लिए एक महान दार्शनिक और विचारक अरस्तु को नियुक्त किया। उस वक्त इनकी उम्र 13 वर्ष थी। अरस्तु के निर्देशन में ही सिकंदर ने साहित्य, विज्ञान, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन किया। बहुत से इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सिकंदर को विश्व विजेता बनाने का सपना अरस्तु ने ही दिखाया था और इस सिकंदर को इसके लिए तैयार भी किया था। सिकंदर की उम्र जब 20 वर्ष थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद 336 ईसा पूर्व में सिकंदर मकदूनिया का सम्राट बनने के लिए सिकंदर ने सेना की मदद से अपने सौतेले भाइयों और चचेरे भाइयों की हत्या करवानी पड़ी। इसमें सिकंदर की मां ओलंपिया ने सिकंदर की मदद की। सम्राट बनने के बाद में सिकंदर ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सिकंदर ने यूनान के कई भागों का अधिकार कर अपनी जीत दर्ज की। इसके पश्चात सिकंदर एशिया माइनर को जीतने के लिए निकल पड़ा। इस युद्ध के अभियान में सिकंदर ने सीरिया को पराजित करके मिस्र, ईरान और मोटोसेसिया, गाजा और भी कई देशों को पराजित करके अपने कब्जे में कर लिया। उस समय सभी राज्य फारसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, जो सिकंदर के साम्राज्य से लगभग 40 गुना था। इसी दौरान सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व इजिप्ट में एक नया शहर की स्थापना की जिसका नाम अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया रखा और यहाँ पे एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया। सिकंदर ने अपनी विशाल और कुशल सेना के नेतृत्व से फारस के राजा डेरिस तृतीय को अरबेला के युद्ध में हराकर स्वयं वहाँ का राजा बन गया और फारस की राजकुमारी रुखसाना से विवाह करके सिकंदर ने जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब बात आते है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो आपको बता दूं, यूनानी शासक सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण धन की प्राप्ति थी। इस समय भारत छोटे छोटे गढ़ राज्यों में बटा हुआ था। सिकंदर ने अपना सबसे पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा अंबी पर किया। अंबी ने कुछ समय बाद सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को सहायता देने के लिए वादा कर दिया।
इस समय तक्षशिला में चाणक्य एक आचार्य के रूप में काम कर रहे थे। इनसे ये विदेशी हमले देखे न गए, इसलिए चाणक्य ने इसके विरुद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे राजाओं के पास गए, लेकिन आपसी मतभेद के कारण कोई भी सिकंदर के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। इस समय भारत में मगध का नंद वंश, जिसका राजा धनानंद था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। चाणक्य धनानंद के पास गए, लेकिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान करके उसे महल से बाहर निकाल दिया, जिसका परिणाम उन्हें आगे चलकर धनानंद को उठाना पड़ा। तक्षशिला के राजा अम्बी को हराकर सिकंदर झेलम और चिनाब की नदी की ओर बढ़ रहा था। तभी सिकंदर और पोरस के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में पोरस की हार हुई। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच में महान भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिकंदर का पहले दिन पोरस ने डटकर सामना किया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण पोरस का सेना कमजोर पड़ने लगा। यह देखकर सिकंदर ने पोरस से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी और युद्ध करते रहे। पोरस जानते थे कि उनकी हार निश्चित है, लेकिन उसे किसी की अधीनता स्वीकार नहीं थी। सिकंदर ने पोरस को पराजित तो कर दिया, लेकिन इसमें सिकंदर का भी बहुत नुकसान हुआ। पोरस के इस वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस के साथ मित्रता कर ली और पोरस से जीता हुआ राज्य उसे वापस कर दिया और अपनी सेना के साथ वापस लौटने का फैसला किया। पोरस को हराने के बाद में सिकंदर के सामने मगध की एक विशाल सेना थी, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने नदी को पार करने से मना कर दिया और धनानंद की सेना से युद्ध करने से भी मना कर दिया। तभी सिकंदर को फारस के विद्रोह के बारे में पता चलता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए सिकंदर ने वापस लौटने का फैसला किया और इसी बीच जब वो वापस लौट रहा होता है तो बेबीलोन पहुंचते ही सिकंदर को काफी ज्यादा बुखार हो जाता है और 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मौत हो जाती है। सिकंदर ने मात्र 10 वर्ष में ही बहुत सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को।